जय माँ काली। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए माँ काली का एक ऐसा शाबर मंत्र लेकर आई हूँ जो मंत्र आपकी हर प्रकार की अनहोनी या नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करेगा। अगर जैसे आप सबको पता है कि जैसे आप चौक चौराहे पर चले जाते हैं या शमशान आदि स्थानों पर चले जाते हैं या ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, और कई बार आपके साथ ऐसा भी होता है कि आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है या आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रियाएं कर देता है जिस कारण आपके साथ कुछ गलत हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही माँ काली का मंत्र बताऊंगी कि अगर आप उस मंत्र को 11 बार पढ़ते हैं तो माँ काली आपकी हर प्रकार से इन सारी समस्याओं से या इन नकारात्मक शक्तियों से या अनहोनियों से रक्षा करेगी। तो अगर आप भी इस मंत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य कई देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रोज़ाना मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो मंत्र बता देती हूँ जो माँ काली का शाबर मंत्र है, यानी कि जो मंत्र आपकी हर प्रकार से रक्षा करेगा। तो इस मंत्र को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार से मैं आपको बोल कर दिखा देती हूँ। ओम नमो काली कंकाली, धरती माता आकाश पिता, रक्षा करे परमेश्वरी काल का, दुहाई महादेव की, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वरीय वाचा। तो इस प्रकार से ये माँ काली का रक्षा शाबर मंत्र है। मैं आपको एक बार दोबारा से बोलकर दिखा देती हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम नमो काली कंकाली, धरती माता आकाश पिता, रक्षा करे परमेश्वरी काल का, दुहाई महादेव की, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वरीय वाचा। तो इस तरह से था ये मंत्र। लेकिन जब भी आप किसी मंत्र का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले आपको उस मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, यानी कि मंत्र को जागृत करना पड़ता है, क्योंकि मंत्र तो काफ़ी सारे होते हैं लेकिन जब तक आप किसी मंत्र को जागृत नहीं करोगे तब तक वो अपना कार्य नहीं करता। जिस प्रकार से आपके पास कार होती है, अगर आप उस कार में पेट्रोल नहीं डालोगे या उस कार को स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप उस कार को नहीं चला सकते। तो उसी तरह से जब मंत्र तो काफ़ी सारे होते हैं लेकिन आप जिस मंत्र को कार्य करना चाहते हैं, यानी कि आप जिस मंत्र से कार्य लेना चाहते हैं, जब तक आप उस मंत्र को जागृत नहीं करोगे तब तक वो मंत्र भी अपना कार्य नहीं करेगा। तो इसीलिए इस मंत्र को सबसे पहले आपको जागृत करना होगा, और इसको मंत्र को जागृत करने के लिए आपको इस मंत्र को जागृत करना है अमावस्या की रात को। जिस प्रकार से आप सबको पता है कि अमावस्या महीने में एक बार आती है, तो आपको उसी दिन अमावस्या की रात को 8 बजे के बाद, यानी कि रात के समय 8 बजे के बाद और 12 बजे से पहले, यानी कि 8 और 12 से बीच में आपने इस मंत्र को जागृत करना है। और इस मंत्र को जागृत करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, और वो सामग्री कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक देसी घी का दीपक जो आपको माँ काली के नाम से प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको चाहिए 1.25 मीटर लाल कपड़ा, और लाल कपड़ा भी ध्यान रखिए कि आपको नया कपड़ा ही लेना है, यानी कि दुकान से खरीद कर ही लेकर आएँ। आप घर में यूज़ किया हुआ कपड़ा बिल्कुल भी यूज़ ना करें। फिर उसके बाद आपको चाहिए लाल आसन, यानी कि जिस पर बैठकर आप इस मंत्र का जाप करेंगे, इस मंत्र को जागृत करेंगे, उसके लिए आपको एक लाल रंग का आसन चाहिए होगा। उसके बाद आपको चाहिए काले हकीक की माला। आप किसी भी पूजा की दुकान से काले हकीक की माला को बड़ी ही आसानी से खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए 5 प्रकार के फल, यानी जैसे सेब हो गया, केला हो गया, इस तरह से आपको 5 अलग अलग तरह के फल लेने हैं। उसके बाद आपको चाहिए 2 लौंग और 1 बताशा, और फिर आपको चाहिए थोड़ी सी कपूर जिस पर आप देवी देवताओं को भोग देते हैं या जिससे आरती करते हैं, आपको वो पूजा वाला कपूर चाहिए, या आपके पास कपूर नहीं है तो आप अंग्यारियों का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से थी ये सामग्री। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इस सामग्री का प्रयोग करना कैसे है, किस तरह से आपने इस मंत्र को जागृत करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, आपको रात को 8 बजे के बाद और 12 बजे से पहले इस पूजा को करना है। आपको 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है, वो आपको अपने मंदिर में बिछाना है, और माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ काली कृपा करके इस आसन पे विराजमान हुए। फिर उसके बाद आपको देसी घी का माँ काली के नाम से दीपक प्रज्वलित करना है, और दीपक प्रज्वलित करते समय भी आपको माँ का आवाहन करना है कि हे माँ काली, मैं आपके नाम का दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ या दीपक प्रज्वलित कर रहा हूँ, कृपा करके दीपक को स्वीकार करें, इसमें विराजमान हुए और अपनी कृपा करें। तो इस तरह से आपको फिर दीपक को जला देना है।
फिर उसके बाद आपको जो 5 प्रकार के फल हैं वो माँ को अर्पण करने हैं। आप फल को अपने हाथ में ले, माँ से विनती करें कि हे माँ काली, कृपया करके 5 फलों का भोग स्वीकार करें और उस आसन के सामने या दीपक के सामने रख दें। फिर उसके बाद आपने अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेना है, यानी कि आप आसन पर बैठ जाएं और सीधे हाथ में गंगा जल लें और आपने माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ काली, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा गोत्र ये है, मेरा मकान नंबर ये है। मैं आपके इस शाबर मंत्र की 11 माला जाप करने का संकल्प ले रहा हूँ। कृपा करके जाप स्वीकार करें और इस मंत्र को जागृत करें ताकि मैं अपनी हर प्रकार से बुरी शक्तियों से, अनहोनियों से, दुर्घटनाओं से रक्षा कर सकूँ। फिर आपको जो आपके हाथ में गंगा जल है उसको माँ के दीपक के समक्ष अर्पण कर देना है। तो इस तरह से आपको जो मैंने माँ काली का रक्षा मंत्र बताया है, आपको इसकी 11 माला का जाप करना है। फिर उसके बाद आप अंगारी या कपूर लें, उसके ऊपर आपको सबसे पहले 2 लौंग का भोग गणेश भगवान जी को देना है। आप गणेश भगवान जी का आवाहन करें कि गणेश भगवान जी 2 लौंग का भोग स्वीकार करें, फिर अंगारी में डाल। फिर उसके बाद आपने 2 लौंग का भोग भगवान भोलेनाथ जी को देना है। और अगर आपके गुरु नहीं है या आप गुरुमुख नहीं है, आपने किसी से भी गुरु दीक्षा नहीं ली है और आप केवल इस वीडियो को देखकर इस मंत्र को सिद्ध कर रही हैं, तो आपने भोलेनाथ जी से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा भोलेनाथ जी, मैं आपको गुरु रूप में धारण करके माँ काली का इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ और इस मंत्र को सिद्ध कर रहा हूँ। कृपया करके 2 लौंग का भोग स्वीकार करें। आपने इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ जी से विनती करनी है और उनको भोग लगाना है। और आपको ऐसा तभी करना है जब आपके गुरु नहीं हैं, यानी कि आप गुरुमुख नहीं है, तभी आप बाबा भोलेनाथ जी को गुरु रूप में धारण करके उनको 2 लौंग का भोग दें। लेकिन अगर आपके गुरु हैं, आपने गुरु धारण किया हुआ है, तब आप ऐसा ना करें। आप केवल बाबा भोलेनाथ जी से कहें कि हे बाबा भोलेनाथ जी 2 लौंग का भोग स्वीकार करें। और फिर उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग गुरु भगवान को देना है। अपने गुरु भगवान का आवाहन करें और इस मंत्र को 3 बार पढ़ें कि ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। फिर आपको इस प्रकार से 3 बार इस मंत्र को बोल के 2 लौंग हाथ में लेकर गुरु भगवान के नाम से 2 लौंग का भोग दे देना है। फिर उसके बाद आपको 2 लौंग और 1 बताशे का भोग माँ काली को देना है। माँ काली का आवाहन करें कि हे माँ काली, हे जगत जननी, कृपया करके 2 लौंग 1 बताशे का भोग स्वीकार करें और कपूरिया अंगारी में डाल दें। फिर उसके बाद आपको आसन पर ही बैठकर 1 माला गणेश भगवान जी की करनी है। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, यानी 1 माला का जाप गणेश भगवान जी का करें। फिर उसके बाद आप 1 माला का जाप ओम नमः शिवाय का करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से आपको 1 माला ओम नमः शिवाय का जाप करना है। फिर उसके बाद आपको माँ काली का जो मैंने आपको शाबर मंत्र बताया है, जो ये रक्षा मंत्र है माँ काली का, इसकी आपको 11 माला का जाप करना है। फिर जब आपका 11 माला का जाप कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आपको 10 मिनट के लिए इस माला को अपने गले में धारण करना है। फिर उसके बाद आपको अगले दिन माँ काली को आप हलवे का भोग लगा सकते हैं, हलवा पूरी का भोग लगा सकते हैं, आप चाहे माँ को मिठाई का भोग लगा सकते हैं। माँ को भोग लगाकर आप प्रसाद को बांट दें। तो इस तरह से आपको ये मंत्र को सिद्ध करना होगा। और इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये छोटा सा मंत्र है और आपको केवल 11 माला का ही जाप करना है। और ये ध्यान रहे कि अमावस्या की ही रात हो। तो इस तरह से आप इस मंत्र को सिद्ध करें, यानी इस मंत्र को जागृत करें। आप इस तरह से करेंगे तो आपका ये मंत्र कार्य करने लगेगा। और इस मंत्र का प्रयोग आपको कुछ इस प्रकार से करना है, जैसे आप जब भी कहीं जा रहे होते हैं, यानी मान लीजिए आप घर से बाहर निकल रहे हैं, चाहे आप जॉब पर जा रहे हैं, फिर आपको 11 बार इस मंत्र को पढ़कर 3 बार अपनी हथेलियों में फूंक मारनी है और फिर अपने चेहरे से लेकर अपने शरीर पर अपने हाथों को फेरना है। तो इस तरह से जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप 11 बार इस मंत्र को पढ़ें और इस तरीके से फूंक मारकर अपनी हथेलियों को अपने चेहरे, अपने शरीर पर फेर कर आप बाहर जाएंगे तो नकारात्मक शक्तियाँ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी, यानी कि नकारात्मक शक्तियों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जिस प्रकार से कई सड़क दुर्घटनाएं होती है या कुछ अनहोनी होती है या अकाल मृत्यु होती है, तो इस प्रकार से आपकी रक्षा होगी। तो इस तरह से आप भी इस मंत्र का प्रयोग करें और माँ काली से रक्षा प्राप्त करें। और इस मंत्र का प्रयोग आप साधना के समय पर भी कर सकते हैं, यानी अगर आप कोई विशेष साधना कर रहे हैं, जैसे नवरात्रि की साधना कर रहे हैं या अन्य कई दिनों में साधनाएं होती है, होली दीपावली पर साधनाएं होती हैं, तो उस समय पर अगर आप 11 बार इस मंत्र को पढ़कर चाकू पर फूंक मारते हैं और अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं, तो तब भी आपकी रक्षा होगी। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी साधना को खंडित नहीं कर पाएगी।
तो इस तरह से थी ये जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।